वेलकम टू माय चैनल डेट डिज़ाइन ऑनलाइन में एक नई वीडियो के साथ आप सभी दोस्तों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैंने जो कपड़ा लिया है ये लिया है मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है। तकरीबन ये मैंने लिया है 3 मीटर 3 मीटर फैब्रिक लिया है और एक लेस ली है कॉटन में ही जो इसमें डिज़ाइन करना है मुझे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें नीचे के लिए 2 मीटर कपड़ा किस तरीके से कट करना है। पहले एक कोना पकड़ के इस तरीके से कंधे तक दूसरे पे लगा लेना है, यानी हमारा 1 मीटर हो गया। और दूसरा 2 मीटर के लिए भी इसी तरीके से करना है, यानी हमारा 2 मीटर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो 1 मीटर जो हमारा बचा है वो हमारा चोली बाजू के लिए बचा है, तो मैंने कट लगा लिया है। तो अब मैं इन कपड़ों को दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ, चोली वाले को और घेर वाले को। तो घेर वाला तो रहा हमारा 2 मीटर और चोली का हमारा है 1 मीटर। तो इसमें से हमारा आपका ओवर साइज भी हो तो इसमें आराम से बन पाएगा। तो फिर मैंने चोली के लिए कपड़ा बिछा लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्मली फ्रंट और बैक बिछा रखा है, यानी हमारे दोनों 4 पीसेस हैं। तो एक लाइन को मैंने स्ट्रेट कर देना है बिल्कुल सीधा। और इस कपड़े को आप पहले सिलिंग कर लीजिए, क्योंकि कॉटन है, बाद में काफ़ी सुकड़ भी जाता है। अगर आपने नहीं करा है तो आप इसको थोड़ा लूज़ रखेंगे तो ये आराम से फिटिंग परफेक्ट आ जाएगी। फिर 14 इंच की चोली रख देंगे, लंबाई कंप्लीट। और 15 इंच रख दिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा, ताकि वो हमारे सिलाई में दब जाए। और यहाँ से मैंने इसका आर्म होल का निशान लगाना है इस तरीके से 7 इंच से थोड़ा आगे। और इस लाइन को स्ट्रेट कर देना बिल्कुल सीधा। और जब भी हमारी लाइन सीधी हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, तीरे का निशान। तो तकरीबन मैंने ही लगाया है 7 इंच पे, और इसी के नीचे इसी लाइन को हम कर देंगे 7 इंच और इस लाइन को सीधा स्ट्रेट कर देंगे, मतलब सीधा। तो ये हमारा तीरे का निशान भी कंप्लीट हो गया है। अब लगाते हैं चेस्ट का निशान। तो ये मैंने रखा है 11, यानी 22 इंच आ जाएगा। और कमर पे रखा है 9.5 इंच। और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर देंगे। आप सीधा करने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम इसका फैलाव लगा देता हूँ गले का। तो मैं बॉडी नेक बना रहा हूँ, तो मैं इसका तकरीबन लगाऊंगा 4 इंच इसका फैलाव बॉडी नेक है। हल्का सा कंधी को डाउन कर देना है। डाउन करने के बाद फिर अब क्या करना है, अब इस तरीके से यहाँ से बैक के लिए आर्म होल का निशान लगा देंगे। ये हमारा बैक का निशान है, फ्रंट का नहीं है। और जब हम फ्रंट का निशान लगाएंगे तो यहाँ से मैं 1 इंच पे आगे करते हुए निशान लगा दूँगा। इसको फिर इस तरीके से स्केल की मदद से आड़ा कर देंगे और हल्के हल्के डैश डैश करते हुए फ्रंट का आर्म होल का निशान भी कंप्लीट कर लेंगे। तो जब ये हमारा निशान कंप्लीट हो जाएगा, फिर गले का फ्रंट का नीचे के जो गहराई रखेंगे वो रखेंगे तकरीबन 4 इंच। 4 इंच गहराई रखने के बाद आप चाहो तो इसे कम भी रख सकते हो, लेकिन मैंने फ्रंट में रखी है 4 इंच गहराई। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 4 इंच, यानी 4 इंच का मैंने एक बॉक्स बना लिया है। और बैक में रखूँगा मैं 3 इंच। बैक के जो डाउन करा है वो मैंने करा है 3 इंच, यानी 1 इंच कम। अब हम इसको कटिंग करके अलग कर लेते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, बैक के हिसाब से कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों बराबर है। अगर हम बैक फ्रंट के हिसाब से कट कर लेंगे तो हमारा बैक का पार्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो जब तक ये आपको मैं कटिंग कर रहा हूँ, आपको ये अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इसको लाइक कर दिए। और अभी आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इसमें कुछ भी डिटेल्स आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको उसका अच्छे से डिटेल वाइज मैं समझ दूँगा। तो अब इस तरीके से हम ये फ्रंट का भी आर्म होल का जो निशान लगा होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल तो कट हो गया, तो गले को भी इस तरीके से कट कर लेंगे। और अब हम बाजू कट कर लेंगे। तो बाजू में यहाँ से हमारा देख सकते हो कपड़ा थोड़ा कम हो रहा है बैक साइड की नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लगा लेंगे जोड़। तो साइड से इसमें बैक साइड में जोड़ कभी भी अगर आप लगाते हो तो बैक साइड से लगाएं, फ्रंट में कभी भी जोड़ ना डालें, क्योंकि बैक साइड में जोड़ नहीं दिखता है। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को कट कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ा मतलब आधा इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए इस कपड़े को इस तरीके से रख देना है, क्योंकि आधा इंच ही हमारी सिलाई में दब जाएगा। और जब भी हमारा इस तरीके से रख देंगे, फिर इसके बाद हम नॉर्मल सी जैसे कि आस्तीन के निशान लगाते हैं कटिंग का वही लगाएंगे। पहले एक लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। ये तो नॉर्मल सी कटिंग है, सबको पता है। फिर भी मैंने आपको इसको में एक नया तरीका ये बताया है कि जोड़ अगर आप कभी भी डालते हो तो बैक साइड में ही जोड़ डालो। काफ़ी लोग फ्रंट में डाल देते हैं जोड़, वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए मैंने बैक में डाला है जोड़, जिससे कि इसमें दिखेगा नहीं। तो मैंने आस्तीन की लंबाई रखी है 19 इंच और इसमें तकरीबन 1.5 इंच का मैंने फोल्ड रख दिया है, ताकि आपको लंबाई बढ़ानी है तो आप इसको आराम से बढ़ा भी सकते हो। तो इस तरीके से इन सारी लाइनों को हम सीधा कर देंगे। और यहाँ से हमने आर्म होल यहाँ से ले लेंगे हम इस तरीके से 9 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। और इसमें हमने इसलिए लूजिंग छोड़ी है, क्योंकि अगर आपको कभी बाई चांस अगर ढीला करना पड़े नेक्स्ट टाइम
तो आप इसको अच्छे से ढीला कर पाएंगे। और 5 इंच इसकी मोरी है, तो मोरी भी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। और हमेशा आप ध्यान रखें, कपड़ा हमेशा आप कभी भी बाजू कट करें तो उसमें एक्स्ट्रा ही रखें। तो मैंने इसमें तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ दिया है, ताकि मैं इसको लूजिंग करूँ तो मुझे बाद में दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पूरी बाजू भी कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके गले पे पट्टी लगा लेंगे इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो। पहले तो इस पट्टी को जो है कोने कोने पे एक एक पैर की सिलाई की मदद से स्टिच कर लेंगे। स्टिच कर लिया है जैसे कि आप देख सकते हो अच्छे से। अब उसके बाद इसको एक पैर की सिलाई की मदद से इसको ऊपर गले पे रखते हुए चढ़ा देंगे, क्योंकि अब हम और ये कंप्लीट हमारा फ्रंट का गला बन चुका है। आप देख सकते हो फिनिशिंग बहुत अच्छी है। और अब जो हमारे बाजू में जो हमने जोड़ लगाना है उसको हम किस तरीके से जोड़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से इसको हम रख देंगे, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आपको बता दिया था। तकरीबन इसमें आधा इंच की पे ही सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारा इसकी परफेक्ट फिटिंग आ जाए। और जब हमने सिलाई लगा दी तो इसके ऊपर से हमें एक एक पैर की सिलाई और लगा देनी है, जिससे कि इसमें और मजबूती आ जाए। अगर आप बाई चांस इसमें ओवरलॉक नहीं कर रहे हो तो जब भी आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। और इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी रहती है माशाल्लाह। तो आप भी एक बार इसको, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप भी जल्दी से इसको एक बार ट्राई कर लीजिए। तो ये हमारी बाजू कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें मजबूती भी काफ़ी आ गई है। तो अब जब हमारी बाजू भी कंप्लीट हो गई तो कंधियों को जोड़ देंगे नॉर्मल तरीके से। कंधियों को जोड़ने के बाद फिर उसके बाद हम इसकी जो बाजू है बाजू को चढ़ा लेंगे। बाजू जब हमारी चढ़ जाएगी, बाकी का आगे का काम जो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा डिटेल वाइज। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि हमें कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग भी पता है। तो मैंने, आप देख सकते हो इसमें मैंने बाजू भी चढ़ा ली, यानी हमारी ऊपर की चोली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसमें ज़्यादा काम नहीं है हमारा। तो अब हम नीचे गैदर कैसे डालेंगे, आप देख सकते हो इस तरीके से पिन ले लेंगे और पिन को इसके जो बूट्स होता है बूट्स के बीच में लगा देंगे, ताकि इसमें गैदर आप देख सकते हो बहुत आसानी से डल पाएगा। और इसकी सिलाई जो है बिल्कुल हम बड़ी कर लेंगे 5 नंबर पे सेट। और आप देख सकते हो इसमें कितनी आसानी से इसमें गैदर डल रहा है। उस तरीके से करते करते हम फ्रंट और बैक में गैदर डाल लेंगे। आप देख सकते हो आपको ना इसमें धागा खींचना पड़ा ना कुछ, और आराम से एक ही बार में आपके काम हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद इसको चोली में हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद अब जो हमने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम का हमें जो करना है वो करना है इस तरीके से लेसेस को लगा लेना। तो ये लेस मैं कहाँ कहाँ लगा रहा हूँ आप ध्यान से देख लीजिए। पहले तो मैंने इसमें जो कमर है कमर में लगा देनी है लेस को। तो इसको इस तरीके से एक एक पैर की, और आप ध्यान रखिए इसमें सेम कलर का लेस जैसी है उसी कलर का तागे से आप सीलें, वरना अगर आप दूसरे तागे से सीलोगे तो इसमें फिनिशिंग और बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी और इससे एकदम बेकार सा लुक आता है। तो जैसे कि आपकी लेस है उसी तरीके से आप इसके तागे को इस पर स्टिचिंग करिए। इस तरीके से मैंने, आप देख सकते हो कोने कोने पे ही सिलाई मार रहा हूँ, ताकि हमारी लेस जो है अच्छे से परफेक्ट लग पाए। तो इस तरीके से मैंने जैसे फ्रंट में लगाई है और बाजू में भी इस तरीके से लगा लिए लेस। तो ये काफ़ी अच्छी लग रहा है कॉटन में, मतलब एक अच्छा परफेक्ट लुक आ चुका है। तो ये हमारा फाइनल लुक है और मैंने इसके घेर में भी लगाई है लेस। तो ये बहुत ही हमारा अच्छा सा लुक आ रहा है, आप देख सकते हो। और ये हमारी कॉटन की लेस है और ये भी मार्केट में आपको आराम से मिल जाती है। तो इंशाल्लाह आपको, अगर आपकी मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो जल्दी से इसको आपको लाइक कर दिया जाए, और चैनल पे नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक जिनने की मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी हो जल्दी से जाके देख लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।